नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र कुलदीप सिंह। मित्रों, बात करेंगे अक्षय खन्ना की। जब से धुरंधर मूवी यानी 5 दिसंबर को जब से रिलीज हुई है, तब से सिनेमा जगत में यानी जो सिनेमा बनाने वाले और सिनेमा को देखने वाले यानी दर्शक और सिनेमा बनाने वालों के बीच में बस एक ही नाम की चर्चा हो रही है और वो नाम है अक्षय खन्ना का। जब ट्रेलर आया था, इसका पहले टीजर आया, उसके बाद ट्रेलर आया। उन ट्रेलर की पूरे देश में चर्चा हुई और ज़बरदस्त चर्चा हुई। ये ट्रेलर और टीजरों को लोगों ने बहुत पसंद किया, तभी से इसकी चर्चा बनी हुई थी। और रिलीज से पहले ये पता चला कि ये मूवी 2 पार्टों में आएगी, इसकी भी बम्पर चर्चा हुई। और मूवी की एडवांस बुकिंग काफ़ी तेज़ थी। इसके अलावा जब से मूवी रिलीज हुई है और आज तक इसने जो है सैकड़ों करोड़ की इसने कमाई कर ली है। और ये निश्चित रूप से ये मूवी करीब छावा के आसपास यानी जिस तरीके का छावा का कलेक्शन था उसी तरीके का इसका भी होगा। लगभग 8 से 900 करोड़ या लगभग 1000 करोड़ भी निकल सकती है। और इसका दूसरा पार्ट जो है वो मार्च में आएगा। तो दोस्तों, ये चैनल मेरा नया है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और कमेंट में अपनी राय भी दें। दोस्तों, अक्षय खन्ना वो एक्टर हैं जिनको बॉलीवुड में मेरे अनुसार या आप लोग भी महसूस करते होंगे कि इनको सही चांस नहीं दिया गया। यानी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आए तब से लेकर अभी तक, ये कोविड काल तक मान लीजिए, इनको जो बड़े बड़े स्थापित बैनर थे, प्रोडक्शन हाउस थे, बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो थे, उन्होंने इनको अच्छा चांस नहीं दिया, यानी ऐसे रोल नहीं दिए जिससे ये स्टार बन सकें। इसके बावजूद इनको जो भी जब भी काम मिला, इन्होंने अपनी जो इनकी प्रतिभा है, एक्टिंग स्किल है, उसको इन्होंने दिखाया। उसमें से इनकी कुछ फिल्में हिट हुई, कुछ फ्लॉप हुई, कुछ मल्टी स्टारर फिल्में की, कुछ कॉमेडी की। इनको जो भी काम मिला इन्होंने उसको अच्छे से किया। लोग बॉलीवुड में आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं, लेकिन मेरे अनुसार अगर बॉलीवुड में इस समय को अगर देखा जाए तो अगर मिस्टर परफेक्शनिस्ट अगर कोई एक्टर है जो एक अच्छी एक्टिंग अगर कोई कर रहा है तो उसमें अक्षय खन्ना नो डाउट उसमें सबसे भारी पड़ेंगे। क्योंकि इधर अक्षय खन्ना की कोविड के बाद जो फिल्में आई हैं, जैसे कि दृश्यम हो, छावा हो या इधर धुरंधर और जो 1-2 फिल्में और भी आई हों, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि अक्षय खन्ना का जो लेवल है एक्टिंग का, उसके आसपास कोई नहीं ठहर रहा है। और जब से धुरंधर मूवी आई तब से तो ये छा गए हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, फिल्म जगत में। चारों तरफ अक्षय खन्ना की चर्चा हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के पुराने सुपरस्टार 70s के 80s के विनोद खन्ना के ये दूसरे बेटे हैं, यानी दूसरे नंबर के। इनसे बड़े राहुल खन्ना हैं और इनके फादर जो थे वो अमिताभ को सीधी टक्कर देते थे। कई इंटरव्यू में विनोद खन्ना ने स्वयं कहा कि हमारी अगर किसी से टक्कर है, यानी अगर हमारा किसी से कंपटीशन था तो अमिताभ बच्चन से था। इसके साथ साथ वो पॉलिटिशियन भी थे और उनके जैसा कोई हैंडसम एक्टर बॉलीवुड में आज तक नहीं हुआ है। उनके ये बेटे हैं और ये भी जाने माने एक्टर बन चुके हैं। इनकी एक्टिंग की चारों तरफ चर्चा हो रही है। इन्होंने जो रोल किया है वो धुरंधर मूवी में, वो पाकिस्तान के कराची का एक जो गैंगस्टर है रहमान डकैत, उसका रोल किया है। रहमान डकैत बलूचिस्तान का था, यानी वो मूल रूप से बलूच है, बलूच था। और इसने आके कराची में अपना एक पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर लेता है, यानी जो सिंध प्रांत है उसमें अपनी एक सरकार के समांतर एक सरकार खड़ी कर लेता है। उसका इन्होंने रोल किया है। तब से जब से ये मूवी आई तब से इन्हीं की लगातार चर्चा हो रही है। तो बॉलीवुड में अगर इनको पहले से मौका दिया होता, बॉलीवुड ने अच्छे से जो उस समय स्थापित, जैसे कि धर्मा प्रोडक्शन हुआ, यशराज बैनर हुआ, इस तरीके का बैनर इनको अच्छे से इनको चांस देते और इनका अच्छा यूज करते तो नो डाउट
बॉलीवुड को भी अच्छी फिल्में मिलती और इनका भी करियर और अच्छा होता, ये भी स्टार सुपरस्टार की कैटेगरी में आ जाते। अब देखना है कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड इनको कौन कौन से प्रोजेक्ट देता है। इधर पिछले इसी साल की शुरुआत में जब छावा मूवी आई थी, तब से इनका जो है ग्राफ काफ़ी ऊपर उठ गया है, जिसमें इन्होंने औरंगजेब का रोल किया था और ऐसा माना जा रहा था कि औरंगजेब अगर होगा तो फिर जैसा इन्होंने एक्ट किया है वैसा ही रहा होगा, यानी इन्होंने रोल में जान डाल दी। इधर जो ये रोल किया इन्होंने रहमान डकैत का, इससे भी लोग ये जानने लगे कि रहमान डकैत कौन है, क्या है। और ये जो मूवी बनी है धुरंधर, इससे जो भारत का लिबरल गैंग है जो वामपंथी विचारधारा से ओतप्रोत है, यानी वामपंथी विचारधारा को जो मानता है वो बहुत परेशान है, क्योंकि वामपंथी विचारधारा जो है भारत में या इधर मध्य एशिया में या इधर भारतीय उपमहाद्वीप में जो वामपंथी विचारधारा है वो उसका एक ही एजेंडा है कि जो है जिहादियों का समर्थन करते रहना है लगातार, और उसके पास कोई दूसरा काम नहीं है। तो ये लोग जो है बहुत परेशान हैं, क्योंकि इस मूवी में जो भी दिखाई गई है वो सारी एक हकीकत है पाकिस्तान की, और भारत की जो रा आई भी है उसके बारे में दिखाया गया है। तो इसमें जो रोल किया है अक्षय खन्ना ने, नो डाउट सबसे बेहतरीन रोल किया है और वो छा गए हैं इस समय। इसके अलावा इसमें जो दूसरे एक्टर हैं जैसे कि रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, उनका भी काम उम्दा रहा है, उनकी भी तारीफ हो रही है और मूवी बहुत चल रही है। और ये मूवी जितना आगे बढ़ेगी उतना ज़्यादा वामपंथी विचारधारा के सब लिबरल गैंग वाले जो हैं वो त्राहिमाम त्राहिमाम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही। अक्षय खन्ना छा गए हैं सोशल मीडिया पर, मीडिया में, सिनेमा जगत में, हर जगह उनकी ही चर्चा हो रही है, अक्षय खन्ना रहमान डकैत। तो दोस्तों आप भी कमेंट में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।